आज से हम ब्रेकिंग बैड सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे और आपको ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि आप इससे रिलेट करेंगे एज बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली इन इंडिया कि पैसे की वैल्यू क्या है, अपॉर्चुनिटीज की वैल्यू क्या है और कुछ लोग पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आप रिलेट करते करते इस सीरीज के दीवाने हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और शो टाइम एक्सप्लेनर पे ऐसी अमेजिंग सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में और सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकिंग बैड के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1, जहां हम देखते हैं डेजर्ट के अंदर एक आरवी भागी जा रही है और इस आरवी के अंदर हैं 4 लोग जिनमें से 3 बेहोशी हालत में हैं और फ्रंट के 2 ने मास्क लगा रखे हैं। और यहां पर ड्राइवर सीधा क्रैश करता है, आरवी को बाहर निकलता है, सांस लेने की कोशिश करता है और फिर सांस रोककर अंदर जाकर गन और अपना वॉलेट लेकर आता है एक कैमरा के साथ में और रिकॉर्ड करने लगता है एक मैसेज पुलिस के लिए कि वो गिल्टी नहीं है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, तो प्लीज उसे फ्रेम ना करे। और एक मैसेज अपनी फैमिली के लिए कि वो वॉल्टर वाइट है, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने कोई गलती नहीं की है। और यहां पर उसे पुलिस का सायरन सुनाई देने लगता है और यहां पर उनसे भिड़ने के लिए अपनी गन रेडी करता है और सीधा रोड पर जाता है उन पर अटैक करने के लिए। जहां पर स्टोरी स्टार्ट होती है 3 हफ्ते पहले से, जहां पर हम वॉल्टर वाइट को देख पाते हैं जो सुबह 5 बजे ही उठ चुका है। उसके चारों तरफ बेबी प्रोडक्ट रखे हुए हैं और वो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट नजर आता है, जिसके लिए वो वर्कआउट करने लगता है और देख पाता है अपने नोबेल प्राइज के सर्टिफिकेट को जो उसे मिला था क्लिस्ट्रोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए प्रोटॉन रेडियोग्राफी में 1985 में। बट वो फिर डिसअपॉइंटेड फील करने लगता है और यहाँ पर वो 50 साल का हो चुका था, जिसके लिए उसकी वाइफ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है स्काइलर, बट वॉल्टर वाइट को कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आती है। वही हम उसके बेटे वॉल्टर जूनियर को देख पाते हैं जो डिसेबल्ड था। हम देखते हैं वॉल्टर वाइट अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो स्कूल में टीचर के तौर पे पढ़ाता है, बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो बच्चों की सुताई भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये अमेरिका है। इंडिया में हो तो डंडा, बल्ला, बेल्ट, टीचर कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन तक निकाल सकता है, बट ये अमेरिका है तो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर अपनी जॉब करने के बाद एक सेकेंड जॉब भी कर रहा था एक कार वॉश में कैशियर के तौर पे कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर कार वॉश का जो ओनर था उससे गाड़ियां साफ करने के लिए भी कहता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो वहां पर सिर्फ कैशियर था। और उनमें से एक की गाड़ी जब वो साफ कर रहा था पता चलता है कि ये उनके स्टूडेंट की गाड़ी है, जिससे उसको बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और गुस्सा भी, क्योंकि वो एक टीचर था, उसके पास अब इतने पैसे नहीं है जो वो एक नॉर्मल स्टेबल लाइफ जी सके एक जॉब के साथ में। बट किसी भी तरह करके वो पूरे दिन का काम सीधा घर पहुंचने लगता है, जहां पर उसे एक सरप्राइज पार्टी मिलती है उसकी वाइफ की तरफ से, जहां पर उसकी वाइफ की बहन मरिया और उसका हस्बैंड हैंक भी आया हुआ था जो DAE में काम करता है, बेसिकली पुलिस की वो ब्रांच जहां पर ड्रग डीलर्स और बाकी सबको पकड़ा जाता है। और अपनी तारीफ करने के लिए हैंक टीवी पे उसकी लेटेस्ट न्यूज चलाता है जहां पर उसने कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा है $7 लाख के साथ में, जिसको सुन के वोल्टर हैरान था, इतने सारे पैसे। बट यहाँ पर हैंक के लिए तो नॉर्मल बात है, जो लोग ये सब काम करते हैं उनके पास से तो इतना ही पैसा जब्त होता है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है और रिक्वेस्ट करता है वॉल्टर को कि वो भी साथ जाके देख सकता है उस प्लेस पे। हम देखते हैं पहले तो वॉल्टर मना कर देता है बट उसको पैसे में इंटरेस्ट आने लगा था। जैसा कि गाइस हम सबको आता है, इतना सारा पैसा देखेंगे तो मन करता है कि हमारी लाइफ भी बेटर हो सकती है, जो भी वॉल्टर भी फील कर रहा था। और अब अगले दिन वॉल्टर को पार्टी में इंटरेस्ट नहीं था, अपनी जॉब पे नेक्स्ट ही जाता है कार वॉश के लिए, बट तभी वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो एम्बुलेंस के अंदर था और रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर को कि उसको साइड में उतार दे और प्लीज हॉस्पिटल लेके ना जाए। उसका इंश्योरेंस इतना अच्छा नहीं है जो अच्छे से इलाज करा सके, ना ही उसके पास इतने पैसे हैं। बट यहाँ पर डॉक्टर ना सुनते हुए उससे पूछने लगता है कि वो स्मोकिंग तो नहीं करते थे क्योंकि उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है। जहां पर वॉल्टर को लगता है कि कोई बड़ी गड़बड़ होगी भी तो वो दिखा नहीं सकता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो सिर्फ एक स्कूल टीचर है। हम देखते हैं इन सब से हमें पता चलता है गाइस पैसा बहुत जरूरी है और अमेरिका में मेडिकल हेल्थ केयर सबसे वर्स्ट है। जहां अब वॉल्टर को पता चलता है कि उसे लंग्स कैंसर है, जिससे उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। उसने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया लाइफ में, बट फिर भी उसे लंग कैंसर था और कीमोथेरेपी सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट ट्रीटमेंट होगा जिसके पैसे उसके पास थे नहीं। बट अगर कीमोथेरेपी हो भी गई तब भी वो सिर्फ कुछ सालों तक ही जी पाएगा, जिसको सुनने के बाद वो निराश होते हुए घर पे जाने लगता है। बट अपनी बीवी बच्चे किसी को भी ये बात नहीं बताता
जाता है क्योंकि वो दूसरों को टेंस नहीं देखना चाहता था और सीधा अपनी कार वॉश वाली जॉब पर जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान था और एट द एंड उस जॉब को लड़कर झगड़कर बॉस से छोड़ देता है और सीधा वापस घर आ जाता है और पूरी रात सोचता है कि उसे इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहिए क्या नहीं, जिसके लिए वो हैंक को कॉल करता है जो उसका ब्रदर इन लॉ था, डीए में जॉब करता है और बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बिहेव करने की कोशिश करता है। उसको फोन करके बताता है कि अगर वो उसे ले जाना चाहे मैथ लैब को रेड करने के लिए तो वो इंटरेस्टेड है, जहां पर हैंक भी खुश था कि वो दिखा सकेगा कि भैया उसकी जॉब सबसे बेस्ट है। जहां प्लान तो रेड करने का था बट उन्हें दूर बैठ के देखना है क्योंकि उन्हें पकड़ना था कैप्टन कुक को, जिसकी उन्हें न्यूज मिली थी कि उसके घर में सारी चीजें रेडी की जाती है जैसे कि मेथ और यहीं से सप्लाई भी होती हैं। उन्हें लैब को रंगे हाथ पकड़ना होगा सबूत के तौर पे। बट जैसे ही उनकी टीम अटैक करती है वहां पर एक एशियन गाय था जो कैप्टन कुक नहीं था बट उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पर वोल्टर को कहा जाता है कि वो कार में बैठा रहे जब तक कि वो उस पूरी प्लेस को चेक ना कर ले वो सेफ है कि नहीं है। बट तब तक हम देखते हैं वोल्टर गाड़ी में अकेला बैठा था और देख पाता है साइड के घर से एक लड़का कूदता है बिल्डिंग से और भागने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर वोल्टर पहचान चुका था कि ये तो उसका एक्स स्टूडेंट जेसी पिंकमैन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बट तभी जेसी इशारा करता है अपने टीचर की तरफ कि वो कुछ ना बोले और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से भाग जाता है और पता चलता है उसकी गाड़ी के पीछे लिखा था द कैप, मतलब वही था कैप्टन कुक जो ये सारे मैथ बनाता है। बट साइड वाले घर में गुची गुची करने गया था और वो बच गया और उसका जो दोस्त था वो पकड़ा गया। बट यहाँ पर अब वोल्टर को इंटरेस्ट जगने लगा था इस पूरे केस में, जिसके लिए वो उससे मिलने जाता है। बट यहाँ पर साफ करता है जैसी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो उसका टीचर है और उसको क्या हो गया है जो उसे इन कामों में इन्वॉल्व होने में मजा आ रहा है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे वोल्टर साफ करता है कि उसे पैसों की जरूरत है जिसके लिए काम करने के लिए भी रेडी है और अगर जेसी ने साथ नहीं दिया तो वो पुलिस के पास चला जाएगा, जहां पर जेसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी है। और यहां पर वोल्टर स्कूल से सारे केमिस्ट्री लैब के इक्विपमेंट चुराने के बाद सीधा लेके आता है जेसी के पास। एक्साइटमेंट में उसे दिखाने लगता है कि किस तरह परफेक्ट बैच बना सकते हैं, एकदम प्योर मक्खन मैथ जिसको बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे और वो बेटर होगा जेसी के बैच से जैसा कि जेसी बनाया करता है। जहां पर जेसी को लगता है कि उससे बढ़िया कुक कोई है ही नहीं। बट यहाँ पर वोल्टर एक्सप्लेन करता है कि वो खुद एक केमिस्ट्री टीचर है, उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो बेटर कर सकता है। हम देखते हैं दोनों जैसे कि घर में सामान रख चुके थे बट यहाँ पर कुक करने की प्लेस उनके पास है ही नहीं क्योंकि जैसे कि घर पे करेंगे तो पकड़े जाएंगे और यहाँ पर वोल्टर अपनी फैमिली तक ये बात पहुंचने ही नहीं देगा, जिसके लिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक आरवी खरीदेंगे और उसको किसी अनजान प्लेस में ले जाएंगे और वहां पर कुक करेंगे, बनाएंगे और शहर में ले जाके बेचेंगे क्योंकि यहाँ पर बनाने का काम वोल्टर का है तो बेचने का काम जेसी का होगा। जिसके लिए दोनों डील करते हैं और आरवी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। जहां पर जैसे एक्सप्लेन करता है कि उसके एक दोस्त के पास सेकेंड हैंड आरवी तो मिल जाएगी बट उसके लिए $85,000 देने पड़ेंगे। बट यहां पर वोल्टर के पास तो 65 भी पूरे नहीं थे जो उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स थी। बट तभी भी वोल्टर ये रिस्क लेता है कि 65 में किसी भी तरह एडजस्ट करके उसे ले आओ। यहां पर वोल्टर पैसे के लिए सब करने लग रहा था बट जेसी को लगता है कि उसका टीचर ऐसा करेगा ही क्यों। बट यहाँ पर वोल्टर का कहना था कि वो 50 साल का हो चुका है, उसको पैसे की जरूरत है और उसके जिंदगी में पहली बार वो अवेकन हो चुका है कि उसे कुछ बड़ा करना है, जिसके लिए वो जेसी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। बट यहाँ पर जेसी को लगता है कि बुढ़ा सठिया गया है बुढ़ापे की वजह से, बट अब उसको साथ देना ही पड़ेगा वरना वो शायद पुलिस में जाके बता दे क्योंकि इसका ब्रदर इन लॉ डीएई में था। और वहीं हम स्काइलर को देख पाते हैं जो अपनी बहन मार्नी से बात करते हुए एक्सप्लेन करती है कि किस तरह आजकल वोल्टर उससे बात नहीं करता है, अकेला अकेला रहने लगता है और शायद वो इस सिचुएशन से डिप्रेस है कि वो 50 साल की उम्र में बाप बनने वाला है फिर से और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसको सुनकर मार्नी थोड़ी टेंस होने लगती है अपनी बहन के लिए। बट स्काइलर का कहना था कि वो किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे, ये सारे गिफ्ट जितने उन्हें आए हैं उन सबको वापस बेचकर और थोड़ी सेविंग करके। वैसे भी स्काइलर की बुक तो सारी फ्लॉप गई है क्योंकि घर बैठे उसने राइटर बनने का सोचा तो था बट वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इस मोमेंट पे हम देख पाते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन से पूरी फैमिली थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट थी और यहाँ पर स्काइलर बाद में अपने बेटे जूनियर के लिए पैंट खरीदने जाती है वोल्टर के साथ में, जहां पर कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं जूनियर का क्योंकि वो पैरों से ढंग से चल नहीं पाता है। बट यहाँ पर पहली बार वोल्टर किसी की बदतमीजी सहने वाला नहीं था, वो पीछे के रास्ते से निकल के फ्रंट से आता है और पैर पे मारता है उस बुली को और यहाँ पर उससे लड़ने के लिए भी
भी तैयार था। जिस मोमेंट पे जूनियर को देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि पहली बार उसके डैड ने उसके लिए स्टैंड लिया है, और इस मोमेंट पे वो बुली वहां से भाग जाता है और वोल्टर का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो चुका था, जो अभी पैसे कमाने के लिए और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और गाइस वो गया भी उसी डेजर्ट के अंदर उस सपने को पूरा करने के लिए, जहां उसने अपने सारे कपड़े उतारे क्योंकि वो मेथ की स्मेल अपने कपड़ों में नहीं देखना चाहता था। सारा सामान रेडी किया और जेसी के साथ मिलके एक परफेक्ट बैच बनाने की कोशिश की, जहां पर जेसी उससे सीखने लग रहा था और देख पाता है कि ग्लास साइज के मेथ क्रिस्टल्स बन चुके थे जो जेसी ने लाइफ में नहीं देखे थे। एकदम प्योर कंटेंट जिसको देख के वो एक्साइटेड था और बताता है कि इतने हाई क्वालिटी के तो उन्हें अच्छे प्राइस मिलेंगे, बट उसे ये सैंपल बाहर दिखाना पड़ेगा। बट इस मोमेंट पे वोल्टर साफ करता है कि जेसी इसको बेच तो सकता है बट खुद यूज नहीं कर सकता है, ये उनका रूल रहेगा। जहां पर जेसी अभी के लिए तो हाँ करते हुए उसे सीधा लेके जाने लगता है अपने दोस्त क्रेज तक, जो एमिलो का कजन था। जहां पर एमिलो के लिए उसे बुरा लगता है, बट तभी क्रेज को लगता है कि शायद उसके भाई को जेसी ने फंसवाया है अपनी जान बचाने के लिए। बट जेसी का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उससे पूछवा लेना, और वो तो उसका दोस्त है तो ऐसी गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेगा। वो सिर्फ पड़ोस वाली लड़के के साथ गुच्ची गुच्ची करने के लिए गया था और कुछ भी नहीं है, वो उसे खुद बताने के लिए रेडी है। बट तभी वहां पर पीछे से एमिलो आने लगता है जो जेल से छुट के आ चुका था, और दोनों उसका प्रोडक्ट छीन के पता करना चाहते हैं कि इतना परफेक्ट किसने बनाया है, और उससे मिलने के लिए वो सीधा अगले दिन पहुंच जाते हैं डेजर्ट के अंदर, जहां पर वोल्टर रेडी हो रहा था वापस से एक बैच को बनाने के लिए। बट तभी वो देख पाता है कि जेसी के साथ उसके कुछ दोस्त आए हैं जो प्रोडक्ट को देख के बहुत ज्यादा खुश हैं और वो मिलके काम करना चाहते हैं। बट तभी एमिलो गाड़ी के बाहर आके बोलता है कि ये पुलिस के साथ है, ये डीएई के साथ आया था जब मुझे गिरफ्तार कर रहे थे। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे समझाने की वोल्टर कोशिश करता है कि वो एक पुलिस वाला नहीं है और उसकी बात सुने। बट यहाँ पर पुलिस का नाम सुनते ही दोनों गैंगस्टर्स इनको जान से मारने के लिए रेडी हैं। बट तभी वोल्टर उनसे डील करने के लिए रेडी है कि वो उसे ये परफेक्ट मेथ बनाना सिखाएगा अगर उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया जाए तो। जहां पर दोनों अंदर जाके उसको गन पॉइंट पे पूछने लगते हैं कि उसने कैसे ये मेथ बनाया है, जहां पर साफ करता है वोल्टर कि वो अपनी जान बचाने के लिए बता तो देगा मेथड को, बट यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है। और वो सिगरेट पीते हुए रोकता है और बाहर फिकवा देता है उस सिगरेट को, जो सीधा सूखी घास में जाके गिरती है, जिससे आग लगनी शुरू हो चुकी थी। उसी मोमेंट पे वोल्टर अपना सीक्रेट किसी को बताने नहीं वाला था, इसलिए वो रेड फोस्फोरस यूज करते हुए एक धमाका करता है और बाहर भागते हुए गेट को बंद करता है, जहां पर रेड फोस्फोरस से एक टॉक्सिक गैस पूरी वैन में फैल चुकी थी। और यहाँ पर क्रेज और एमिलो दोनों बेहोश होने लगते हैं और इस गैस की वजह से मरने लगते हैं। हम देखते हैं अंदर से गन शॉट भी हो रहे हैं, बट तब भी वोल्टर ने गेट नहीं खोला और उन दोनों को मरने की हालत में छोड़ दिया। बाद में जेसी को आजाद कराया, दोनों को मास्क पहनाया और सीधा निकल लिए इस प्लेस से दूर, क्योंकि यहाँ पर आग लग चुकी थी और वो जल के मरना नहीं चाहते थे। बट तभी हम देख पाते हैं कि वो टॉक्सिक स्मेल इतनी थी कि इस मोमेंट पे वोल्टर अनकंट्रोल होकर सीधा गाड़ी को मारता है साइड में और बाहर निकल जाता है। जिस मोमेंट पे स्टोरी जुड़ती है एपिसोड के स्टार्टिंग में, जो गन लेके खड़ा हुआ है डेजर्ट के बीचों बीच, और यहाँ पर जैसे उसे लगता है कि पुलिस आ रही है, बट ये तो फायर ब्रिगेड थी, क्योंकि उनकी वजह से आग लग चुकी थी थोड़ी दूरी पे और ये फायर ब्रिगेड उसके लिए आई है। ये देखकर वोल्टर रिलीफ फील करने लगता है कि चलो उसकी जान बच गई। और यहाँ पर जैसे जेसी बाहर आता है, वो पूछता है कि उनके साथ क्या किया है उसने, और वो एक्सप्लेन करता है कि जो करना था वो हो चुका है। रेड फोस्फोरस मार डालता है और अपनी जान बचाने के लिए जो भी करो वो बेस्ट है। हम देखते हैं जेसी उसका साथ देने के लिए रेडी है, क्योंकि जेसी की उनने बहुत पिटाई की थी, और अब वो दोनों यहां से निकलने के लिए रेडी हैं अपनी इस आरवी के साथ में। और अब हम एंडिंग सीन में देख पाते हैं कि क्रेज के दिए हुए पैसों को ड्राई करके सुखाने लग रहे हैं और वापस अपने पास लेकर आ चुके हैं, जो क्रेज लेकर आया था डील के लिए। और वहीं उसकी वाइफ को अब टेंशन है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता रहा है और शायद कोई तो गड़बड़ है। बट यहाँ पर वो अपनी वाइफ को किस करता है और इंटीमेट होने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म है, जहां पर वोल्टर पैसा कमाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कभी भी नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉमन मैन, जो इस सीरीज में प्रूव भी होता है। तो गाइस, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसे अमेजिंग एपिसोड बनाता रहूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।